मैं फिर स्पष्ट करूंगी, लेकिन मुझे बुंदेलखंड आंदोलनकारियों ने मना किया था पहले कि दीदी आप ऐसा बोल देती हो तो हमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि ये 2 राज्यों को मिला के मांग रहे हैं। जब भी 2 राज्यों को मिला के कोई राज्य मांगा है तो नहीं हो पाया। झारखंड नहीं हो पा रहा था जब तक कि वो उड़ीसा का हिस्सा मांग रहे थे। आपको अगर याद हो तो छत्तीसगढ़ का 2 राज्यों का और हिस्सा मांग रहे थे झारखंड वाले। जब एक राज्य का हिस्सा आप मांगते हैं तो बात आसान हो जाती है। बुंदेलखंड का जो नक्शा है वो अकेले उत्तर प्रदेश से कम पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के लोग बिल्कुल आने को तैयार नहीं है। बीजेपी के ही विधायक इसमें अनशन पर बैठ जाते हैं। उनका कहना है कि जब जनता नहीं जाना चाहती है, आप एक बात याद रखिएगा कि राज्य का निर्माण एक ऐसा विषय होता है जो जन भावना के विरुद्ध नहीं हो सकता। जब जनता की इच्छा होगी तो ही आप उसको मिला पाएंगे, नहीं तो आप उसको मिला नहीं सकते। तो थोड़ा सा यहाँ उत्तर प्रदेश में ही हमारी पार्टी तो पृथक राज्यों की पक्षधरी रही, बल्कि जब वाजपेयी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने बुंदेलखंड को सांगठनिक मान्यता दे दी थी, अगर आपको स्मरण हो तो। और बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से उनने अलग से संगठन की इकाई गठित की थी और उसके अध्यक्ष बाबूराम निषाद बनाए गए थे। इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है। बात यह है कि अभी उसकी वैधानिक प्रक्रिया जो पूरी होनी है, जिसमें पहली बात है कि विधायक लोग विधानसभा में इसको उठाएंगे और ये विधानसभा में पारित होगा। जो मायावती ने किया वो तो दिखावा था, क्योंकि जब पारित होगा तो आप नक्शा तो बताइए कि कौन सा है, वो रेखा तो खींचिए। तो जो नक्शा आप बता रहे हैं क्या उतने में सफिशिएंट हो जाएगा? नहीं। तो जो आपको और इस लेने हैं, जैसे फतेहपुर लेना है, कानपुर देहात लेना है या और एरिया लेना है, तो क्या वहाँ के लोग राजी हैं? क्या उधर के विधायक और जनप्रतिनिधियों से परामर्श हुआ है? और वो हम नहीं करेंगे, वो मैं नहीं कर सकती। वो जो होगा वो आंदोलनकारियों के मंच से ही होगा। पहले मध्य प्रदेश के लोग तो खुद चाह रहे हैं, ज्यादातर यहाँ आंदोलन हुआ था, जो जनता और जनप्रतिनिधि है वो इसके पक्ष में नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बात सबको पता है। ये बात ऐसी नहीं, छुपाने की बात नहीं ना, ये बात इतनी स्पष्ट है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे दतिया है उसका एक हिस्सा है, इसी तरह से शिवपुरी का पिछोर है उसका एक हिस्सा है, पिछोर मतलब शिवपुरी जिले का एक हिस्सा है, इसी तरह से पन्ना का कुछ हिस्सा है। बाकी के लोग नहीं है तैयार, तो आप नहीं कर सकते जबरदस्ती। तो जितना है उतना बन जाए। तो मेरा ये है मन है कि एक बार आंदोलनकारी विधायकों के साथ बैठ लें और थोड़ा विचार विमर्श कर लें कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा बनना है तो वो कितना हिस्सा होगा जो बनेगा, वो रेखांकित तो हो जाए। उसकी इकोनॉमी क्या होगी, वो कैसे सस्टेन होगा, कैसे खड़ा होगा राज्य। बुंदेलखंड अपने आप में ये त्रासदी है कि वो 2 राज्यों में बट गया है। पहले एक बार मुझे तो झांसी के पत्रकारों ने याद दिलाया, जो मुझे पता नहीं था कि बुंदेलखंड राज्य पहले था, प्रांत था पहले बुंदेलखंड, और मुझे पता ही नहीं 1950 से। जी हाँ, मुझे आप आश्चर्य करोगे कि मैं बुंदेलखंड के समर्थन में बोलने लगी जब मैं राजनीति में ही नहीं थी। तब मुझे लगता था बुंदेलखंड अलग होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण नायक जी एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, समाजवादी पार्टी के थे वो, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर जी की पार्टी के थे, वो सांसद भी रहे वो लक्ष्मी नारायण नायक। तो उनको मैं गाड़ी से छोड़ने जाती थी, वो कहते थे मुझे जरा छोड़ दो कुंडेश्वर में बैठक में, तो मैं खुद गाड़ी चला के छोड़ आती थी। तो वो तो 2 मिनट बैठ जाओ, तो बैठ जाती थी और मैं सुनती रहती थी क्या चल रहा है। तो मुझे खुद लगने लगा था कि बनना चाहिए। तो तब से इसका समर्थन आपके तो पुराने प्रवचनों में भी हमने सुना है, आज भी कर रही हूँ मैं। आज आपके बीच में जो आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं आज भी समर्थन कर रही हूँ। यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेरोजगारी का निदान यही है कि यहाँ पर केन बेतवा आवे और इस राज्य का पृथक गठन है। केन बेतवा का आना भी बहुत जरूरी है। केन बेतवा की सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पूरी कर दी, कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि दोनों राज्यों को आपस में सुलह करनी। और कौन सी बात पर सुलह करनी, वो बात भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो मुद्दे केन बेतवा से संबंधित नहीं है। वो मुद्दे राज्य के जल बंटवारे को लेकर के हैं, जिसमें बाण सागर है और जिसमें ललितपुर का जो बांध है, हाँ वो है। वो 2 मुद्दे हैं जो सुलझे नहीं हैं। गोविंद सागर भी है वहाँ का, तो वो नहीं सुलझे हैं, पानी का बंटवारा। तो उनका ये कहना है कि ये हमारा पहले, जब तक ये पूरा टोटल में नहीं सुलझेगा हम फिर अन्याय के शिकार हो जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। इनको ये लग रहा है कि मुद्दे सुलझ चुके हैं और इसमें पूरी बात उलझ जाती है। तो इसलिए मैं आज, अच्छा रहा आपने मेरे से सवाल कर दिया, रियली थैंक यू, कि केन बेतवा का जितने जल्दी हो सके प्रारंभ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ एक मांग थी रेलवे लाइन की, वो पूरी हुई, ललित संगरौली रेलवे लाइन की मांग पूरी हुई। दूसरी थी पानी की मांग। मैं खुद चरखारी के लिए इतनी मेरे ध्यान में, क्योंकि मैं विधायक थी तो मेरे ध्यान में चरखारी थी और मेरे ध्यान में खजुराहो पूरा लोकसभा थी। उसी दृष्टि से केन बेतवा को मैंने नेशनल प्रोजेक्ट हो जाए ना, बुंदेलखंड का उद्धार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पृथक बुंदेलखंड का अगर गठन होना है तो आंदोलनकारियों को अपना नक्शा थोड़ा व्यापक करना पड़ेगा।